एमवीए की। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव एक साथ लड़ेगी एमवीए, ये ऐलान एक बड़ी मीटिंग के बाद शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने किया। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। महाविकास अघाड़ी का ऐलान राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए करेंगे। देखना है केंद्र की एनडीए सरकार कितने दिन चलती है। उद्धव ठाकरे का बयान, लोकसभा चुनाव की जीत एमवीए के लिए अंत नहीं शुरुआत है। जो पार्टी छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे, शरद पवार का बयान। महाराष्ट्र की जनता को लोकसभा की 31 सीटें जिताने पर धन्यवाद दिया है। विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव के लिए एमवीए तैयार, ऐसा पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बयान है। अब इसको समझिए, ऐसे बयान आखिर आए क्यों हैं? ऐसे बयान इसलिए आए हैं कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट थी, जिसमें से 31 सीटें एमवीए ने जीती। और उन्होंने एमवीए की तरफ से कहा कि लोकसभा चुनाव की जीत एमवीए के लिए अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। हम सभी दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जिताने के लिए धन्यवाद भी दिया। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे प्रमुख उद्धव ने कहा कि पहले सरकार मोदी सरकार थी, अब ये एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना है कि ये सरकार कितने दिन चलती है। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जैसे लोकसभा में जनता ने प्यार दिया, वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को प्यार मिलेगा और अब महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन होगा। उधर शरद पवार ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें जीती, जबकि भाजपा के गठबंधन को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा। विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं जैसी की बात कही जा रही है। फिलहाल राज्य में शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है और एमवीए लोकसभा चुनाव की सफलता विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। अब 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। 288 में से महाविकास अघाड़ी में 3 प्रमुख दल हुए, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे। सीटें कितनी बटेंगी ये भी देखना खास होगा। पृथ्वीराजजींनी सांगितलेलं आहे की आमची एक प्राथमिक बैठक, अगदी प्राथमिक बैठक आपल्या समोर येण्याआधी झालेली आहे आणि येणारी विधानसभा सुद्धा जे लोक आमच्या सोबत आहेत, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही 3 पक्ष तर आहोतच, पण इतर घटक पक्ष सुद्धा आणि सामाजिक संघटना सुद्धा यांच्या त्यांना सोबत घेऊनच आम्ही लढणार आहोत। नागरिकांनी महाविकास आघाडीला आणि देशात इंडियाला जो कौल दिलेला आहे, ही एक जाग आता आपल्या देशाला आलेली आहे आणि साहजिकच आहे, हा विजय हा अंतिम नाहीये, ही लढाई सुरू झालेली आहे। येत्या 2-3 महिन्यामध्ये विधानसभा महाराष्ट्राचे येतील, त्याच्यानंतर सुद्धा इतर राज्यांच्या काही निवडणुका येतील। मुळामध्ये हे जे काय आता मोदी सरकार होते ते आता एनडीए सरकार झाले। हे सरकार किती दिवस चालेल हा एक मोठा प्रश्न आहे। नीतीश झा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, एमवीए ने अब साफ कर दिया है कि यह सरकार मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार है और जो लोकसभा चुनाव में हुआ वही अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होगा। एमवीए पूरी ताकत के साथ अब सामने आने की कोशिश कर रहा है। नीतीश जी बिल्कुल, देखिए आज जो है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महाविकास अघाड़ी की बुलाई गई थी। हालांकि जब नतीजे आए थे उसके बाद हर पार्टी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आने वाले 2 से 3 महीनों में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है हो सकता है, और इसी को लेकर जो है महाविकास अघाड़ी, क्योंकि लोकसभा में महाविकास अघाड़ी का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और इसे ही आने वाली विधानसभा में जो है बरकरार रखना चाहेगी महाविकास अघाड़ी, क्योंकि जहां पर उद्धव ठाकरे के अस्तित्व की लड़ाई थी, असली और नकली शिवसेना की लड़ाई थी, और कांग्रेस जो कि पिछले लोकसभा सीट में सिर्फ 1 सीट लेकर महाराष्ट्र में आई थी, तो वो 13 सीट लेकर आई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 सीटें लेकर आई। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी ने साथ में लड़कर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और साथ में लड़कर जो है विधानसभा में भी वो ऐसा कुछ चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। इसी को लेकर के जो है आज आगे की रणनीति तैयार की गई और साथ में जो नतीजे लोकसभा के आए थे
उस नतीजों को लेकर जो है महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो कांग्रेस जो है कम सीटों पर लड़ी थी शिवसेना से, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर आई और कांग्रेस की बेहतरीन स्ट्राइक रेट रही है। इसी को लेकर के जो है नाना पटोले शुरुआत से ही कह रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकतंत्र बचा लिया है, संविधान बचा लिया है और आने वाले विधानसभा में भी हम महागठबंधन जो बीजेपी है, बीजेपी के घटक दल, उन्हें हम हरा देंगे। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो आज जब बैठक हुई उसमें भी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आने वाले समय में हम साथ में लड़ेंगे। और सिर्फ ये जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी की, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस, यही नहीं, इसके अलावा जो बाकी छोटे पार्टियों को साथ में लेकर महाविकास आघाड़ी चल रही है, उन्हें भी साथ में लेकर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। और इसी तरीके से जीत के आने वापस जीत कर आने का जो है यहाँ पर उन्होंने कहा है। ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जानकारी के साथ आपका जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे।